You are watching LOC Times. 21 मई को मैं और मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जब पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया था तो विक्टिम परिवारों से मिलने हम लोग आए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियन इलाके में पाकिस्तानी गोलीबारी के शिकार सभी 14 नागरिकों को श्रद्धांजलि उस समय भी दी थी। आज अपनी बात शुरू करने के पहले फिर से उन्हें अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये सच है कि कोई भी मुआवजा जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से सभी विक्टिम फैमिलीज को अधिकतम आर्थिक सहायता मिले, इसकी कोशिश की गई ताकि वो सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। पुंछ में जब हम लोग आए थे तो उस समय भी हमने कहा था कि आपके पुनर्वास की एक व्यापक कार्य योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत सरकार के सहयोग से और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बना रही है। मैं इसे ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि जो हम लोगों ने सोचा था उसे पूरा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। पहले चरण में भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा 14 में से 13 विक्टिम फैमिली के निकट संबंधियों को सरकारी नौकरी दी गई। जैसा अभी डुल्लू साहब ने बताया कि एक बच्चा कम उम्र का था तो उसे प्रशासन की ओर से आश्वासन पत्र दिया गया कि जब उसकी उम्र सरकारी नौकरी लायक हो जाएगी तो उसे भी सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। प्रत्येक परिवार को एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी दिया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। 60 लोगों को मामूली चोटें आई थी, उन्हें भी 50-50 हजार रुपये प्रशासन ने दिए। रेड क्रॉस के द्वारा सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री ताकि वो सम्मान से रह सकें और आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। 160 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा था, उनके पुनर्निर्माण के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर तथा सेंट्रल स्कीम के तहत 2 करोड़ 37 लाख रुपए अब तक दिए गए। 425 पक्के घरों को भी नुकसान हुआ था, उन्हें भी एसआरई और सेंट्रल स्कीम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 7.28 करोड़ 7 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि पुनर्निर्माण के लिए वितरित की गई। जो माल मवेशियों का नुकसान हुआ था उसके लिए भी 18,22,000 रुपए की राहत प्रशासन ने पहुंचाई। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 12 करोड़ 84 लाख रुपए जम्मू जनपद के प्रभावित परिवारों तक जम्मू कश्मीर प्रशासन पहुंचा सका है। बार बार प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि पुंछ का हर एक परिवार पूरे सम्मान और गरिमा से अपना जीवन यापन करे और यह जिला फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे। इसमें भारत सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि प्रकृति की विभीषिका ने इतनी बड़ी आपदा का सामना पुंछ के लोगों को करना पड़ा जिसका वर्णन करना कठिन है। भारी बारिश से अनेक परिवार बेघर हो गए और इस वजह से उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई। आपदा से प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में जैसा डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने बताया 4 करोड़ 10 लाख से अधिक धनराशि की सहायता दी गई। मैं HRDS के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी का व्यक्तिगत रूप से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने उनसे अनुरोध किया था कि सेलिंग में जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उनका घर अगर आपकी संस्था बनाएगी तो एक बेहतर काम होगा। शुरुआत वहीं से हुई थी, तब तक
बाढ़ ने बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद किए। स्वामी जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने प्रथम चरण में 1500 घर जम्मू कश्मीर में बनाने का निर्णय किया और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ आज से 2-2.5 महीना पहले एमओयू भी हो गया। 1250 घर जम्मू रीजन में बनेंगे और 250 घर कश्मीर रीजन में, क्योंकि तबाही जम्मू रीजन में ज्यादा हुई थी। चिसौती में जो परिवार प्रभावित हुए थे फ्लैश फ्लड के कारण, कुछ दिन पहले वहां निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। उस दिन आदरणीय स्वामी जी भी आए थे। रात को जब मेरी उनसे फिर दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि स्वामी जी ये 1500 से शायद काम नहीं हो पाएगा, थोड़ी संख्या बढ़ानी होगी। तो मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी जी ने सहर्ष कहा कि 1500 कोई सीमा नहीं है, जम्मू कश्मीर में जितने घर बनाने होंगे हमारी संस्था उसका निर्माण करेगी। मकान के बारे में अभी बताया ही आपको। मैं समझता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अकारण गोलीबारी, प्राकृतिक आपदा के शिकार सभी परिवारों के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो सर पर छत है। और आज उस दिशा में यहाँ के पुंछ के 130 घरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 3 घरों के परिवारजन हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनको देख पा रहा हूं यहाँ से। इस पर 13 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। क्योंकि सरकारी मुआवजा हम जानते हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है और इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन HRDS इंडिया से संपर्क किया गया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तथा प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाई है। इनकी टीम के द्वारा डेडिकेटेड 3 बेडरूम वाले प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस प्रभावित परिवारों को सुपुर्द किए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि परिवारों के जीवन वापस पटरी पर लाने में हमें कामयाबी मिल सकेगी। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव होगी, फाइबर सीमेंट बोर्ड होगा, पाउडर कोटेड GI सीट होगी और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सहित पूर्व निर्मित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए इन मटेरियल्स का चयन, उनकी मजबूती, टिकाऊपन और पुंछ जैसे सीमावर्ती जिले में कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। इन घरों के निर्माण की समय सीमा भी 6 महीने रखी गई है। जिन घरों की नींव का काम शुरू होगा जिस दिन, उसके 6 महीने के अंदर बना करके दे दिया जाएगा। जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इन घरों में घर के मालिकों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी संस्था की ओर से और उसके मेंटेनेंस का काम भी संस्था आने वाले 3 वर्षों तक करेगी। पुंछ का विकास जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। बीते कुछ वर्षों में 1125 बंकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त धन के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ बनाया था। दुश्मन के इरादे से हम भली भांति वाकिफ हैं और इसलिए 5693 अतिरिक्त बंकर बनाने की स्वीकृति का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। CRIF के तहत 11.25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ मंडी ब्रिज का निर्माण कराया गया था। आप में से अनेक लोग उस समय मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही मेडर में डबल लेन मोटरेबल ब्रिज भी उसी समय बना था, जिसकी लागत 10 करोड़ 40 लाख रुपए थी और इस ब्रिज के बन जाने से एक बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा हुई। हायर एजुकेशन का कोई बड़ा कैंपस नहीं था। आप सब लोगों के आग्रह पर 20 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू यूनिवर्सिटी का पुंछ कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया, जो यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। पुंछ के बहुमुखी विकास में इस कैंपस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
यहाँ की नई पीढ़ी को एम्पावर करने के लिए अन्य भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भेड़ा मेडर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भारत सरकार के सहयोग से बना लिया गया है। ये 16 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और पुंछ के बच्चे बच्चियों के हाथों में अब अपनी तकदीर स्वयं लिखने की ताकत इससे मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक पहल यहाँ की है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ के लोगों ने कई बातें कही थी और विशेष रूप से सड़क की कनेक्टिविटी की बात उस सभा में बहुत जोर जोर से उठाई गई थी। जब रिव्यू किया जा रहा था तो ये ध्यान में आया कि राजौरी और पुंछ 2 ऐसे जिले हैं जहाँ ग्रामीण सड़कों का निर्माण कम हुआ है। तो 22, 23, 24 3 वर्षों तक लगातार नाबार्ड में सबसे ज्यादा धन पुंछ और राजौरी 2 जनपदों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया है और उसके कारण 173 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग केवल नाबार्ड से पुंछ जिले को हुई। 29 रोड प्रोजेक्ट और 9 ब्रिजेज का काम यहाँ पूरा हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ग्रामीण के लिए सिर पर छत हो। पुंछ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45,000 से ज्यादा घर बनाकर उन परिवारों को सुपुर्द किए गए हैं। अर्बन एरियाज में भी कई परिवार ऐसे थे जिनका अपना घर नहीं था। 551 परिवार जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनका भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया। अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पुंछ में कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भी मदद दी गई है। नेशनल हाईवे पर लगभग 134 करोड़ रुपए की लागत से टनल का निर्माण हो रहा है और लगभग 239 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट पुंछ के दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बन रहे 238 करोड़ रुपए वाले राजौरी थाना मंडी सूरनकोट डबल लेन प्रोजेक्ट का निर्माण भी जल्द पूरा हो जाएगा और यह प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक बदलाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं हमेशा से इस बात में विश्वास करता हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थानीय नागरिकों के हितों में होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए 27 मेगावाट वाले परनई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के निर्माण का काम भी यहाँ किया जा रहा है।